नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सासाराम से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। कुमहू रेलवे स्टेशन पर ये मालगाड़ी पटरी से उतरी, डाउन लाइन पर यह मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। अप और डाउन लाइन पर फिलहाल परिचालन बाधित हो गया है। गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां पर डाउन लाइन पर परिचालन बाधित हो गया है। डाउन लाइन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। ये देखिए किस प्रकार से मालगाड़ी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डाउन लाइन पर बेपटरी होने के बाद परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है, आवागमन पूरी तरह बाधित है। ये तस्वीरें आप देखिए कुमहू रेलवे स्टेशन की, जहां पर मालगाड़ी डाउन लाइन की तरफ से आ रही थी और इसी कड़ी में अचानक ही ये बेपटरी हो गई। पटरी से मालगाड़ी का एक बोगी उतर गया, जिसके बाद से परिचालन पूरी तरह ठप है, आवागमन पूरी तरह बाधित है। कुमहू रेलवे पर यह पटरी से मालगाड़ी की उतरी हुई तस्वीर हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डाउन लाइन पर पटरी से मालगाड़ी बेपटरी हो गई है, उतर गई है। अप और डाउन लाइन दोनों पर ही इस वक्त परिचालन पूरी तरह बाधित है। गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ऐसे में आवागमन बाधित होने की बात भी सामने आई है। बेपटरी होने के बाद ये देखिए किस प्रकार से मालगाड़ी पलट गई है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल वहां पर रेलवे के कर्मी, पुलिसकर्मी सभी मौजूद हैं। जल्द से जल्द इसे हटाया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से सुचारू रूप से परिचालन हो पाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें कुमहू रेलवे स्टेशन की आप देखिए किस प्रकार से मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। क्या बोलते हैं इसको, कुमहू। हाँ, कुमहू स्टेशन पर मालगाड़ी जो है पटरी से ये उतर गया है, जिस पर 5-6 जो है बोगी ऊपर चढ़ गया है। बोगी पर बोगी सारा लाइन डिस्टर्ब है। इसी के सूचना के आधार पर हमने घटनास्थल पर आए हैं, अपना मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई हताहत नहीं है? हाँ, किसी का हताहत नहीं है। इस मालगाड़ी में कुछ मतलब ये नहीं था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, हमें यह बताइए कि क्या कोई तकनीकी खामी थी या किस वजह से ये मालगाड़ी बेपटरी हो गई? क्योंकि रेलवे के जो तकनीकी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और पटरी जहां से दुर्घटना का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर जांच की जा रही है। और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2-3 जगह ऐसा है जहां से पटरी जो है वो बिखरी हुई है और पटरी का जो स्लैब होता है वो भी टूटा पाया गया है। तो हो सकता है कि वहीं से हादसे की शुरुआत हो। मैं बता दूं कि अप और डाउन दोनों में लाइन में परिचालन बाधित है और लगभग टोटल 22 डब्बे डिरेल हुए हैं, जिसमें से 15 डब्बा तो चारों तरफ छितरा गए हैं, आसपास के खेत में भी और बगल में। और 3 पटरी होती है, तीनों पटरी पर छितराया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि मालगाड़ी जो थी वो खाली थी और 48 डब्बे की ये मालगाड़ी थी, जिसमें 36 डब्बा जो है वो इंजन के साथ आगे निकल गई, सासाराम की ओर निकल गई, जबकि पीछे से 22 डब्बा छूट गया है, जिसमें से सभी जो है छूटे हुए 22 डब्बा भी डिरेल हो गया है। और जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन परिचालन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। और कैसे दुर्घटना हुआ है, क्या कारण से हुई है, इस जांच के बाद ही पता चलेगी। और रेलवे के जो तकनीकी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। आरपीएफ, जीआरपीएफ के अलावा स्थानीय शिवसागर थाना क्षेत्र का इलाका है, वहां के थानाध्यक्ष सुशांत मंडल भी पहुंचे हुए हैं। तो जांच चल रही है, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। फिलहाल परिचालन बाधित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और गैंगरेप का विरोध करने पर जिंदा जलाई गई सीतामढ़ी की नाबालिग लड़की ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में दम तोड़ दिया है। मौत से 10 घंटे पहले पीड़िता ने अहियापुर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने गांव के ही 4 युवकों का नाम लिया और पुलिस से न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें कि बीते 30 अगस्त को सीतामढ़ी में दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। संध्या 7 बजे गांव के ही 5 आदमी मिलके एक राय करके उसको गलत नियत से, दुष्कर्म के नियत से उसको पकड़ के ले गया और उस दुष्कर्म की साक्ष्य को और सबूत को छुपाने के लिए संजय राय उस पर तेजाब डाल दिया और उस छटपटाहट के क्रम में अशोक राय
मिट्टी तेल ला के डाल दिया और राम बच्चन राय उसे सलाई मार दिया और खड्डा में धकेल दिया। मैंने उसके साथ गलत करने की नीयत से जो प्रतिक्रिया उसका बहिष्कार की, उसके बाद उसको जला दिया गया मिट्टी तेल छिड़क के, जिसका इलाज चल रहा था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और देखिए बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर शिकंजा को लेकर इंजीनियर के ठिकानों पर रेड मारी गई है। निगरानी की टीम ने छापेमारी की। अरविंद कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। करोड़ों के मकान और जमीन का खुलासा किया गया। कई अकाउंट में अवैध कमाई भी पाई गई है और आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार पर शिकंजा को लेकर, भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार को लेकर एक बार फिर से निगरानी विभाग ने इंजीनियर अरविंद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां होटल में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। भीषण आग में कई लोग फंस गए थे और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ब्रह्मपुरा की इमली चट्टी में यह आग लगी थी। बताया ये जा रहा है कि इमली चट्टी स्थित बोलबम रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगने से ठीक ऊपर स्थित संस्कार होटल आग की लपटों और घने धुएं में घिर गया। बीती रात करीब 9 बजे की यह पूरी घटना है। अफरा तफरी में तीन लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि 11 लोगों को बगल की छत के सहारे निकाला गया। बताया जाता है कि 5 मंजिले मकान के नीचे कपड़ा दुकान व ऊपर के तल्लों पर होटल चलता है। पहले कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उस समय दुकान बंद थी। जब तक लोगों को यह पता चलता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सीढ़ी से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। हादसे में जख्मी 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि होटल के 26 कमरों में 47 लोग ठहरे हुए थे। वहीं भीषण आग की चपेट में आसपास के कई दुकान भी आ गए। ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और भीषण आग को काबू में किया गया है। तो पता चला हम लोग घर में थे तो हम लोग देखे कि धुआं इधर हल्ला होता है, तो धुआं वहाँ निकल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग भाग के बाहर आए हैं तो हम लोग देखे कि धुआं निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर या दमकल के लिए बोले कि जल्दी से आ जाए या इनको बुझाए कि हम लोग को घर पर भी आग लग सकता है। इसी के चक्कर में हम लोग यहाँ पर हम लोग इतना ठीक किए। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, एमएलसी दिनेश सिंह से बड़ी रकम मिली है। 20 से 25 लाख रुपए मिलने की खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स ने पैसे को जब्त कर लिया है। एमएलसी को एयरपोर्ट पर रोका गया था। सीआईएसएफ के जवानों ने एमएलसी को रोका। एमएलसी दिनेश सिंह ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आयकर विभाग के अधिकारियों को कभी बीमार होने का हवाला दिया तो कभी घर आने पर जानकारी देने की बात कही। 3 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया ये नहीं बता पा रहे हैं दिनेश सिंह। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह से तकरीबन 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन के अलावा एक ब्रीफकेस लाई, जिसे सील किया गया। बताया ये जा रहा है कि इस ब्रीफकेस में दिनेश सिंह के पैसे थे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। तबियत ठीक नहीं, आराम से बात करिएगा ना। तबियत ठीक नहीं, कोई पैसा आप देख रहे हैं ना, सामने जा रहे हैं। इतने देर तक क्यों रोका गया? कोई बात नहीं, सामने निकल के जा रहे हैं। बात के 3 घंटे तक रोक लिया गया। ये बात के नहीं, रास्ता तो दो यार, ये हटा दो यार। पैसा लेकर कोई पैसा की बात नहीं। देखिए कहाँ पैसा है, साथ ही आपके सामने। और दिनेश सिंह ने पूरे मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। खुद का पैसा होने पे भी दिनेश सिंह ने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे पैसे नहीं हैं। महागामा विधायक का यह अनोखा विरोध। तो गोड्डा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनएच 133 की बदहाली का विरोध करती विधायिका नजर आई। सड़क पर घुटने भर पानी में एमएलए बैठी हुई थी। गोड्डा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काम शुरू होने तक ये ऐसे ही स्नान कर रही हैं। ये देखिए किस प्रकार से गंदे पानी से उन्होंने स्नान किया है। कांग्रेस विधायक ने गंदे पानी का स्नान किया और विरोध जताने का यह अनोखा तरीका विधायिका का देखने को मिल रहा है। सड़क पर घुटने भर पानी भरा हुआ है और इसी का विरोध करती ये विधायिका नजर आ रही है। और काम जब तक शुरू नहीं होता वो इसी प्रकार धरना देंगी, इस बात की चर्चा उन्होंने खुद की। आप देखिए किस प्रकार से वो इस गंदे पानी के अंदर जा रही है और इसी गंदे पानी में बैठकर उन्होंने उसी गंदे पानी से स्नान कर विरोध जताया है।
कांग्रेस विधायिका का यह अनोखा अंदाज देखिए, अनोखा विरोध करने का तरीका देखिए। NH 133 की बदहाली उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। प्रशासन का, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश, उनकी तरफ से इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से महागामा विधायक ने बिल्कुल अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। ये देखिए किस प्रकार से गंदे पानी से वो स्नान कर रही है और NH 133 की बदहाली को स्पष्ट तौर पर जाहिर करते, व्यक्त करते नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, वो जर्जर दुबे जी का जो गंगा जल नदी में और यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए पानी जो आना चाहिए था, आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है। मैं इस गंगा जल में से आज सुबह स्नान किए हैं और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले। केंद्र सरकार, हमारे क्षेत्र के लोग आसपास रहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आसपास रहते हैं और उनको लगातार परेशानी हो रही है और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं। लेकिन जो कार्य और जिस पर ध्यान विशेष करके सांसद महोदय को देना था वो उस पर ध्यान नहीं दे करके केस मुकदमे उल्टे सीधे ट्वीट्स करने में बिजी हैं और आज हम लोगों की यह हालत है कि जनप्रतिनिधि को आकर के इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा, मैं सदन के चलने तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ, अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपना तरीका बदलेंगे। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 67वीं बीपीएससी पीटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर यह एडमिट कार्ड उपलब्ध है, अपलोड कर दिया गया है और 30 सितंबर को 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा होनी है। 804 पदों के लिए 1153 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है और इसको लेकर फुल प्रूफ पूरी तैयारी की जा चुकी है और अब एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और बीपीएससी ने इसे तमाम अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 804 जो पदों पर होने वाली 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 30 सितंबर को हो रही है, जो 12 बजे से जो है होगी और एक ही पाली में ली जाएगी। और इसके लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो एडमिट कार्ड मिलेगा। तो आपको बता दें कि बीपीएससी ने तमाम अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जो है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उसे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने यह भी निर्देश जारी किया है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी का अगर हस्ताक्षर या फोटो साफ नहीं है, उसमें अगर दिक्कत आ रही हो तो तमाम अभ्यर्थी जो है अपने साक्ष्य जो है वो लेकर के परीक्षा केंद्रों तक जरूर जाएं, क्योंकि जो केंद्र के अधीक्षक हैं वो जांच करें और फिर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी अभ्यर्थी जिस दिन एडमिट कार्ड लेकर अगर परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे तो उन्हें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी ढंग के अगर कोई लगता है कि अगर कोई परेशानी है तो वो जाकर के अपना एडमिट कार्ड के साथ साक्ष्य जरूर ले जाएं। आपको बता दें कि पूरे बिहार के तमाम जिलों में इसका सेंटर दिया गया है, जो 1153 केंद्र बनाए गए हैं बिहार में। और अगर पटना की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पटना में 83 जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो तैयार हो जाएं, 30 सितंबर को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड निकालें और अपने अपने जगहों पर जाएं। और आपको बता दें कि यहाँ पे इस बार बीपीएससी की जो परीक्षा का जो पीटी का जो परीक्षा होना है उसे लेकर के सख्ती बरती जा रही है, ताकि कहीं से भी कोई कदाचार की जो है वो सूचना ना मिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। 30 सितंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग फुल प्रूफ तैयारी में जुटा है और प्रश्न पत्र लीक ना हो इसको लेकर कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे रहेंगे, साथ ही परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में बैठ जाना होगा।
67वीं पीटी परीक्षा को लेकर बीपीएससी पूरी तैयारी में जुट गया है। क्या सब नया प्रयोग किया गया और क्या बदलाव किए गए हैं, हम सीधे बात करते हैं। आयोग के सचिव हमारे साथ हैं अमरिंदर कुमार। सर, एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद लगातार गिरफ्तारी हुई और उसके आयोग पर भी सवाल उठा था। अब 30 सितंबर को परीक्षा होने वाली है, कैसे परीक्षा ले रहे हैं इस बार? देखिए, ये बीच में तो हम लोगों ने सोचा था कि 2 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को लेंगे, लेकिन फिर निर्णय बदला गया और 1 शिफ्ट में हमारा हो रहा है एग्ज़ाम। बहुत सारी चेंजेज है पिछले बार की तुलना में। इस बार हम लोगों ने बहुत सुधार किया है हम लोगों ने परीक्षा प्रणाली में। जैसे 12 से 2 एग्ज़ाम का मेन एग्ज़ाम का समय है, लेकिन लड़कों की एंट्री 11 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर होगी और 11 से 11:30 के बीच उनकी फ्रिस्किंग गेट पे पहले ही होगी 11 बजे के पहले, लेकिन 11 से 11:30 के बीच उनके परीक्षा कक्ष में भी उनकी फ्रिस्किंग होगी। उसके बाद 11:30 बजे उनको OMR दिया जाएगा। OMR के में जो निर्देश रहता है, बहुत बार परीक्षार्थी उसको पढ़ते नहीं है, सीधे रोल नंबर वगैरह भरना शुरू कर देते हैं, गोला रंगना शुरू करते हैं। उससे बहुत त्रुटियां होती हैं, उनका परीक्षा फल रद्द भी होता है जी, सही से नहीं भरने के कारण रद्द भी होता है। तो इस बार 20 मिनट का समय उनको दिया गया है कि आप उसको बढ़िया से पढ़ें। जैमर लग रहा है हमारा 1153 सेंटर है हमारा पूरे बिहार में, 38 जिलों में है और 11 बजे से जैमर फंक्शनल हो जाएगा। परीक्षा जो किस तरह से ली जाएगी, इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी है। अमरिंदर कुमार हमारे साथ थे, आयोग के सचिव। हालांकि जिस तरह से मई में परीक्षा ली गई थी और प्रश्न पत्र लीक हुआ था, कई सवाल उठे थे, जिसको लेकर आयोग के सचिव ने बताया है कई नए प्रयोग किए गए हैं। हालांकि जो परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात हुई थी वो खत्म कर दिया गया है और अब जो परीक्षार्थी हैं वो कदाचार मुक्त परीक्षा दे सकें, इसको लेकर आयोग जो है पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गया से है, जहां पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ ठुमके लगाता दिख रहा है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यूज़ 18 में इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो डुमरिया के पनकारा गाँव का है, जहाँ विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये युवक हाथ में पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।